सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका वरदान रीजनिंग क्लासेस में। हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे। हम आपको बताए थे कोडिंग डिकोडिंग में 3 टाइप का क्वेश्चन होता है। पहला लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग, तीसरा मिक्स्ड कोडिंग। हम लोग पहला टाइप पढ़ रहे थे, लेटर कोडिंग। उसका हम लोग 30 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम उससे आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और कुछ कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो में चलते हैं। धन्यवाद। आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग बाय स्किपिंग ऑफ लेटर्स। अब ये होता क्या है, इसको पहचानने का एक सिंपल तरीका है। अब तरीका क्या है? कोडिंग बाय स्किपिंग ऑफ लेटर्स को पहचानने का एक तरीका है, कुछ लेटर्स यहां पे रिपीट हो जाएगा और कुछ लेटर्स गायब हो जाएगा। देखिए क्या होता है, इसको लिखने जा रहे हैं। कोडिंग बाय स्किपिंग ऑफ लेटर्स को पहचानने का तरीका है कि कुछ लेटर्स रिपीट हो जाएंगे और कुछ लेटर्स गायब हो जाएंगे। ठीक है, हम क्या बताए हैं? कोडिंग बाय स्किपिंग ऑफ लेटर्स को पहचानने का एक सिंपल तरीका है कि कुछ लेटर्स रिपीट हो जाएगा और कुछ लेटर्स गायब हो जाएगा। अब हम इसको समझते हैं क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। यहां मदर्स का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है डॉक्टर का कोड क्या होगा। हम क्या बोले थे, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। यहां देखिए, मदर के कोड में एम है, नहीं है। ओ है, हाँ है। टी है, हाँ है। एच है, नहीं है। मतलब वर्ड से कोड में लेटर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है देन चेक करना है कि अपोजिट है कि नहीं। एम का अपोजिट एन है कोड में, नहीं है। ओ का अपोजिट एल है, नहीं है। अपोजिट भी नहीं है। देन हम क्या करते थे, नंबरिंग करते थे। लेकिन यहां पे थोड़ा कोड को ध्यान से देखिए। यहां पे ना कोड में ओ जो है वो 3 बार रिपीट हो गया, 3 टाइम्स रिपीट हो गया। ठीक है, टी 2 बार रिपीट हो गया और कुछ लेटर गायब हो गया। जैसे मदर के कोड में एम नहीं है, एच नहीं है, आर नहीं है। यहां पे देखिए तो कुछ लेटर्स रिपीट हो गया जैसे ओ और टी, और कुछ लेटर गायब हो गया जैसे एम एच आर। हम आपको पढ़ाए हैं कोडिंग बाय स्किपिंग ऑफ लेटर्स। यहां पे क्या होगा, सिंपल तरीका है पहचानने का, कुछ लेटर्स रिपीट हो जाएगा और कुछ लेटर्स गायब हो जाएगा। यहां पे देखिए ओ और टी रिपीट हो गया, एम एच आर मदर के कोड से गायब हो गया। तो ये क्या हो रहा है, कोडिंग बाय स्किपिंग ऑफ लेटर्स का है। यहां देखिए हुआ क्या है, यहां मदर लिखा सबसे पहले। यहां मदर के कोड में सबसे पहला है ओ, यहां एक लेटर छोड़ के ओ है तो ओ लिख दिया। फिर 2 लेटर छोड़ के ई है तो ई लिख दिया। फिर 3 लेटर छोड़ के 1 2 3 लेटर छोड़ के टी है तो टी लिख दिया। फिर 4 लेटर छोड़ के 1 2 3 4 लेटर छोड़ के ओ है तो ओ लिख दिया। फिर 5 लेटर छोड़ के 1 2 3 4 5 लेटर छोड़ के ओ आता है तो ओ लिख दिया। फिर 6 लेटर छोड़ के 1 2 3 4 5 6 लेटर छोड़ के टी है तो टी लिख दिया। ये हो गया मदर का कोड। अब आपको बताना लाइफ का कोड क्या होगा। लिखिए लाइफ, सबसे पहले 1 लेटर छोड़ के क्या आता है तो आई आता है तो आई लिख दिए। फिर 2 लेटर छोड़ के क्या आता है, 1 2 छोड़ के एल आया तो एल लिख दिए। फिर 3 लेटर छोड़ के क्या आया, 1 2 3 छोड़ के एल आ गया तो एल लिख दिए। फिर 4 छोड़ के क्या आएगा, 1 2 3 4 छोड़ के आई आया तो आई लिख दिए। यही इसका कोड हुआ। अब कोई पूछेगा प्लांट का कोड क्या होगा, लिखिए PLANT। यहां सबसे पहले 1 लेटर छोड़ के एल आया तो एल लिख दिए। फिर 2 लेटर छोड़ के टी आया तो टी लिख दिए। फिर 3 लेटर छोड़ के एन आया तो एन लिख दिए। फिर 4 लेटर छोड़िए, 1 2 3 4 लेटर छोड़ के एन आया तो एन लिख दिए। फिर 5 लेटर छोड़िए, 1 2 3 4 5 लेटर छोड़ के टी आया तो टी लिख दी। यही आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। यहां इंस्टीट्यूट का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है वर्सेटाइल्स का कोड क्या होगा। हम क्या बोले थे, सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। यहां देखिए इंस्टीट्यूट के कोड में कहीं आई है, नहीं है। एन है, नहीं है। मतलब वर्ड से कोड में लेटर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है देन चेक करना है कि अपोजिट है कि नहीं। आई का अपोजिट आर है, हाँ है।
N का अपोजिट M है? नहीं है, मतलब अपोजिट भी नहीं है। देन हम क्या करते थे? सिंपल नंबरिंग कर दीजिए। लिखिए यहां पे INSTITUTES, इसका कोड है REXOXEXQWA। I का प्लेस वैल्यू क्या है? 9, N14 S19 T20 I9 T20 U21 T20 E5 S19, R18 E5 X24 O15 X24 E5 X24 Q17 W23 A1। यहाँ पे टोटल कितना लेटर है इंस्टीट्यूट में? 3 3 6 3 9 1 10, तो 5 लेटर बीच से काट दिए। अब यहाँ आपको ना सिंपल इतना पढ़ चुके हैं कि आपको देखते ही लगेगा भाई यहाँ डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो रहा है, क्रॉस रिलेशन भी नहीं हो रहा है, और डिवन रिलेशन हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ +4 -4 +4 -4 +4 -4 +4 -4 +4 -4। ठीक है, अब आप वर्सेटाइल का कोड लिखिए। TILES। यहां पे V का प्लेस वैल्यू 22, E5 R18 S19 A1 T20 I9 L12 E5 S19। यहां +4 -4, +4 मतलब E में 5 जोड़िए 9, E में 4 जोड़िएगा 9 आएगा, मतलब यहां I हो गया। V22 में 4 घटाइए 18 R आ गया। यहाँ +4 मतलब W, यहाँ -4 मतलब N, यहाँ +4 मतलब 24 मतलब X, यहाँ -4 23 W, यहाँ +4 मतलब P, यहाँ -4 मतलब E, यहाँ +4 मतलब W, यहाँ -4 मतलब A। यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्लॉट का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है होस्ट का कोड क्या होगा। अब यहां पे देखिए क्लॉट में कितना लेटर है? 4 है। क्लॉट का जो कोड है उसमें कितना लेटर है? 2 2 4 2 6 2 8। अब ना ये एक टाइप है, इस टाइप को पहचानने का तरीका है कि लेटर्स की संख्या 2 गुनी हो जाएगी या 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यहां पे क्या है? लेटर्स का संख्या 2 गुना हो गया है। जब भी लेटर्स का संख्या 2 गुना होगा ना, तो 2 लेटर्स का पेयर बनाइए। अब देखिए यहां पे लिखिए क्लॉट, CLOT, कोड क्या है? ZFIOLRQW। यहाँ 2 का पेयर बनाइए। C का प्लेस वैल्यू 3, L12 O15 T20, Z को 26 या 0 कहते हैं, ये 6, ये 9 O15 L12 R18 Q17 W23। यहाँ देखिए -3 +3 -3 +3 -3 +3 -3 +3 हो रहा है। अब उसी तरह आप लिखिए होस्ट। अब होस्ट का कोड क्या होगा? H8 O15 S19 T20। यहां कीजिए -3 5 मतलब E, +3 11 मतलब K, -3 मतलब L, यहाँ +3 मतलब R, यहाँ -3 मतलब 16 P, +3 मतलब V 22, -3 मतलब Q, यहाँ +3 मतलब W। यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। यहां पे स्ट्रॉन्ग का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है मोशन का कोड क्या होगा। यहां पे देखिए तो लेटर्स का संख्या कितना हो गया? यहां स्ट्रॉन्ग में कितना लेटर है? 6। यहां पे 3 3 6 3 9 10 11 12। यहां लेटर्स का संख्या 2 गुना हो गया है। हम बताए थे जब भी लेटर्स का संख्या 2 गुना होगा 2 का पेयर होगा। लिखिए यहां पे STRONG HSGTIRLOMNTG। यहाँ देखिए, यहाँ से S लिखा, यहाँ पे, यहाँ से T लिखा, यहाँ से R लिखा, यहाँ से O लिखा, यहाँ से N लिखा, यहाँ से G लिखा। अब यहाँ देखिए S का अपोजिट H, T का अपोजिट G, R का अपोजिट I, O का अपोजिट L, N का अपोजिट M, G का अपोजिट T, अपोजिट। ठीक है, तो आप लिखिए मोशन का कोड क्या होगा। अब यहां लिखिए मोशन, इसका कोड लिखिए। सबसे पहले यहां M लिख दीजिए,
यहाँ ओ लिख दीजिए, यहाँ टी लिख दीजिए, यहाँ आई लिख दीजिए, यहाँ ओ लिख दीजिए, यहाँ एन लिख दीजिए। एम का अपोजिट एन, ओ का अपोजिट एल, टी का अपोजिट जी, आई का अपोजिट आर, ओ का अपोजिट एल, एन का अपोजिट एम। यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। यहां सॉलिड का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है कास्ट का कोड क्या होगा। सॉलिड में कितना लेटर है? 3 2 5। सॉलिड का जो कोड है उसमें 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15। यहां लेटर्स का संख्या 3 गुना हो गया है। हम क्या बताए थे? ये एक टाइप है। इस टाइप को पहचानने का तरीका है कि लेटर्स की संख्या 2 गुनी हो जाएगी या 3 गुनी हो जाएगी। यहां कितना है? 3 गुना हो गया है, तो 3 का पेयर बनाइए। लिखिए SOLID, यहां पे PSK LOOILR FIUADZ। अब यहां देखिए S बीच में वही लेटर है जो सॉलिड में है। अब यहां देखिए S का प्लेस वैल्यू 19, O15, L12, I9, D4। यहां S 19 होता है, ठीक है। 19 में से 3 घटाइए 16, P का 16 होता है। अब P का अपोजिट क्या होगा? K। O का 15 होता है, -3 कीजिए 12, L का अपोजिट O हो जाएगा। L का प्लेस वैल्यू 12 होता है, यहां -3 कीजिए, यहां 9 हो गया, I9। I का अपोजिट R, I का प्लेस वैल्यू 9, 9 में से 3 घटाइए 6 हो गया। F का 6 होता है, F का अपोजिट U। D का प्लेस वैल्यू 4 होता है, -3 कीजिए 1 हो गया A। A का अपोजिट क्या होता है? Z हो गया। उसी तरह आप लिखिए कास्ट। अब लिखिएगा कास्ट, लिखिए CAST। भाई पहला C होगा, फिर A होगा, फिर S होगा, फिर T होगा, ये तो होगा ही। C का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 3, A1, S19, T20। यहां -3 कीजिए 0 आएगा, मतलब Z। Z का अपोजिट A हो गया। यहां -3 कीजिएगा, 27 में 3 24, 24 मतलब X, X का अपोजिट C। यहां -3 कीजिएगा तो यहां क्या आएगा? 16, 16 मतलब P, P का अपोजिट K। यहां -3 कीजिएगा तो Q आ जाएगा, Q का अपोजिट जंगल क्वीन J। यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। यहां पे हॉस्पिटल का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है पोस्टल का कोड क्या होगा। अब यहां ना लेटर से नंबर हो रहा है। अब एक बार देखिए, यहां पे लिखिए हॉस्पिटल्स, इसका कोड क्या है? 219385469। आपसे पूछा है पोस्टल का कोड क्या होगा, यही ना। अब इसमें ना सबसे पहले सबका प्लेस वैल्यू लिखिए। H8 होता है, O15, S19, P16, I9, T20, A1, L12, S19। सबसे पहले देखना है ना नीचे का नंबर में सब स्मॉल वैल्यू है, तो आपको लगेगा ना कुछ ना ऑपरेशंस हुआ है। या जैसे H को हम लोग 8 प्लेस वैल्यू है, तो 0 × 8 0 हो सकता है, 0 + 8 8 हो सकता है, 0 - 8 8 हो सकता है। ये सब है। H का क्या है? कोड 2 है। नहीं, ये सब गलत है। एक बार और चेक कीजिए। O का प्लेस वैल्यू 15, 1 × 5 5 हो सकता है, mod of 1 + 5 6 हो सकता है, mod of 1 - 5 4 हो सकता है। 5 है O का? नहीं है। 6 है? नहीं है। 4 है? नहीं है। ये भी नहीं है। थोड़ा अब हम गौर से देखते हैं तो S जहां जहां पे है उसका 9 है, दोनों जगह S9 है, तो हो सकता है ये कॉमन कोडिंग हो। देखिए तो पोस्टल में कॉमन कोडिंग पहचानने का एक और तरीका बताए थे। वही लेटर होगा जिसका कोड पूछेगा, उसमें वही लेटर होगा जो पहले दिया होगा, कोई भी दूसरा लेटर नहीं आएगा। यहां देखिए P है, P का कोड 3, O का कोड 1, S का कोड 9, T का कोड 5, A का कोड 4, L का कोड 6। यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। यहां क्लास का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है मॉर्फ का कोड क्या होगा। अब यहां देखिए, लिखिए CLASS।
क्लास का कोड है 24, 15, 26, 88। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। ये एक्स का प्लेस वैल्यू है। एल का अपोजिट क्या होता है? ओ। ये ओ का प्लेस वैल्यू है। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। ये जेड का प्लेस वैल्यू है। एस का अपोजिट क्या होता है? एच। एच का है ये। एस का अपोजिट क्या होता है? एच। ये एच का प्लेस वैल्यू है। ठीक है। उसी तरह आपको बोला मॉर्फ का कोड क्या होगा। अब लिखिए यहां पे MORPH। इसका कोड बोला। एम का अपोजिट क्या होता है? एन। एन का प्लेस वैल्यू 14। ओ का अपोजिट क्या होता है? एल। एल 12। आर का अपोजिट आई तो 9। पी का अपोजिट के तो 11। एच का अपोजिट एस तो 19। इसका आंसर होगा 14, 12, 9, 11, 19। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। यहां स्पॉन्टेनियस का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है एक्टिवेशन का कोड क्या होगा। हम बता चुके हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। स्पॉन्टेनियस के कोड में कहीं एस है? नहीं है। पी है? नहीं है। मतलब वर्ड से कोड में लेटर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है देन चेक करना है कि अपोजिट है कि नहीं। एस का अपोजिट एच है? नहीं है। पी का अपोजिट के है? नहीं है। मतलब अपोजिट भी नहीं है। देन नंबरिंग करना। लिखिए SPONTANEOUS। इसका कोड क्या है? TQUOEOIUAT। एस का प्लेस वैल्यू 19, P16, O15, N14, T20, A1, N14, E5, O15, U21, S19, T20, A1, U21, I9, O15, E5, U21, O15, U21, Q17, T20। यहां क्वेश्चन को जब ध्यान से देखिएगा ना, स्पॉन्टेनियस में कितना वर्ड है? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 है। 11 है। ये 5-5 भाग में बांट दिए, बीच में ये आ गया। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां +1, यहां +1, यहां नहीं पता, यहां नहीं पता, यहां +1, यहां भी +1, यहां भी +1, यहां +1। एक बार आपको ध्यान से देखने पे लग रहा है कि कॉन्सोनेंट में +1 हो रहा है, कॉन्सोनेंट में +1 हो रहा है। और जो जो वॉवेल है ना, देखिए जैसे ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है। वॉवेल में ना जो कोड है वो वॉवेल ही है। तो यहां से समझ में आया कि वॉवेल होता है AEIOU। जहां पे ओ का कोड है U, ओ के बाद क्या आता है? वॉवेल के प्लेस सीक्वेंस में U आता है, तो उसके बाद वाला U लिख दिया। अब देखिए ए के बाद क्या आता है? E, तो E लिख दिया। यहां देखिए E के बाद क्या आता है? I, तो I लिख दिया। O के बाद क्या आता है? U, तो U लिख दिया। U के बाद क्या आता है? A, तो A लिख दिया। जहां जहां वॉवेल है ना, वहां क्या हो रहा है? वॉवेल शिफ्टेड टू नेक्स्ट वॉवेल। ठीक है। जहां जहां कॉन्सोनेंट है वहां +1 क्या है? वॉवेल को शिफ्ट कर दिया है नेक्स्ट वॉवेल से। अब आपसे पूछा एक्टिवेशन का कोड क्या है, लिखिए एक्टिवेशन। कॉन्सोनेंट में +1, वॉवेल में एक आगे, कॉन्सोनेंट +1 मतलब D, T+1 U, V+1 W, T+1 U, N+1 O। वॉवेल, यहां भी वॉवेल, यहां भी वॉवेल, यहां वॉवेल, यहां वॉवेल। वॉवेल शिफ्टेड टू नेक्स्ट वॉवेल। A E में चेंज हो जाएगा, I O में चेंज हो जाएगा, A E में चेंज हो जाएगा, I O में चेंज हो जाएगा, O U में चेंज हो जाएगा। यही आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 39। यहां रिसोर्स का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है ओरिजिन का कोड क्या होगा। हम क्या बोले थे, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। रिसोर्स के कोड में कहीं R है? नहीं है। कहीं E है? नहीं है। कहीं S है? नहीं है। मतलब वर्ड से कोड में लेटर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है देन चेक करना है कि अपोजिट है कि नहीं। R का अपोजिट I है? हाँ है। E का अपोजिट V है? नहीं है।
एस का अपोजिट एच है, हाँ है। ओ का अपोजिट एल है, नहीं है, मतलब अपोजिट भी नहीं है। देन हम नंबरिंग करते थे। अब यहां लिखिए RESOURCE, रिसोर्स का कोड है IIHUAIXI, यही ना है। अब देखिए प्लेस वैल्यू लिखिए R18 E5 S19 O15 U21 R18 C3 E5। यहां देखने से लग रहा है जो भी कॉन्सोनेंट है उसको अपोजिट कर दिया है। ये देखिए, ये कॉन्सोनेंट, ये अपोजिट, ये कॉन्सोनेंट, ये अपोजिट, एस का अपोजिट एच, ये कॉन्सोनेंट आर का अपोजिट आई, ये कॉन्सोनेंट सी का अपोजिट एक्स। अब जो जो वॉवेल है, वॉवेल को क्या किया है देखिए, ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है, ई को आई से रिप्लेस कर दिया है, शिफ्टेड टू नेक्स्ट वॉवेल। ओ को यू से कर दिया है, एकदम सही। उसके बाद यू को ए से कर दिया है, एकदम सही। ई को आई से कर दिया, एकदम से। वॉवेल यहां पे शिफ्टेड टू नेक्स्ट वॉवेल, यही हुआ है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब आप ओरिजिन का कोड लिखे तो क्या होगा, ओरिजिन। यहां वॉवेल ये है, ये है, ये है। क्या बोले थे, कॉन्सोनेंट अपोजिट, एच का अपोजिट एस, आर का अपोजिट आई, जेड का अपोजिट ए, एन का अपोजिट एम। वॉवेल शिफ्टेड टू नेक्स्ट वॉवेल। ओ के बाद यू आएगा, ए ई आई ओ, ओ के बाद यू आएगा, यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, यहां ट्रांसिट का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है ग्रेट का कोड क्या होगा। हम क्या बोले थे, सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। ट्रांसिट के कोड में कहीं टी है, नहीं है, आर है, नहीं है, मतलब वर्ड से कोड में लेटर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है देन चेक करना है कि अपोजिट है कि नहीं। टी का अपोजिट जी है, हाँ है। आर का अपोजिट आई है, हाँ है। ए का अपोजिट जेड है, नहीं है, मतलब अपोजिट भी नहीं है। देन हम नंबरिंग करते हैं। लिखिए TRANSIT, ट्रांसिट का कोड है JIAGJEJ। T20 R18 A1 N14 S19 I9 T20 J10 E5 J10 G7 A1 I9 J10। अब यहां थोड़ा गौर से देखिए, यहां आपको लग रहा है डिवाइड 2 से, यहां भी डिवाइड 2 से, यहां भी डिवाइड 2 से, यहां भी डिवाइड 2 से। एक बार आपको लगेगा जहां पे इवन नंबर है ना, इवन को डिवाइड बाई 2, ऑड को क्या किया है, ऑड में पहले +1 किया है देन डिवाइड बाई 2 किया है। यहां देखिए तो यहां +1 कर दीजिए तो 2 हो गया, फिर डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। यहां पहले +1 देन डिवाइड बाई 2, यहां भी +1, ऑड में +1 देन डिवाइड बाई 2। 19 + 1 20, 20 में डिवाइड बाई 2 10, यहां +1 डिवाइड बाई 2। अब आप लिखिए ग्रेट, GREAT, G10 R18 E5 A1 T20। अब देखिए यहां डिवाइड बाई 2 E, यहां डिवाइड बाई 2 I, यहां डिवाइड बाई 2 J, यहां +1 होगा देन डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2 3 मतलब C, यहां +1 देन डिवाइड बाई 2, ए का प्लेस वैल्यू 1, +1 2, 2 डिवाइड बाई 2 1 मतलब A, यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। यहां पुलिस का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है प्रयागराज का कोड क्या होगा। अब देखिए POLICE, हम क्या बोले थे, सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। देखिए तो पुलिस के कोड में कहीं भी P है, नहीं है, O है, नहीं है, मतलब वर्ड से कोड में लेटर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है देन चेक करना है कि अपोजिट है कि नहीं। P का अपोजिट K है, नहीं है। O का अपोजिट L है, नहीं है, मतलब अपोजिट भी नहीं है। देन हम नंबरिंग करते थे। पुलिस का कोड क्या है, HHFEBC। P का प्लेस वैल्यू क्या है 16, O15 L12 I9 C3 E5 8 8 6 5 2 3, यहां डिवाइड बाई 2, यहां डिवाइड बाई 2, सब में ना डिवाइड बाई 2 लग रहा है, तो मतलब यहां लग रहा है इवन डिवाइड बाई 2, इवन होगा तो डिवाइड बाई 2, ऑड होगा तो +1 देन डिवाइड बाई 2।
यहाँ +1 देन डिवाइड बाई 2, यहाँ भी +1 देन डिवाइड बाई 2, यहाँ भी +1 देन डिवाइड बाई 2, यहाँ भी +1 देन डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब आपको बोलेगा प्रयागराज का कोड लिखने के लिए लिख दीजिएगा, ये आप आंसर में लिख के कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। अब है क्वेश्चन नंबर 41। यहां पे क्या बोल रहा है, वाटर को एयर कहा गया है, एयर को ग्रीन कहा गया है, ग्रीन को ब्राउन कहा गया है, ब्राउन को स्टील कहा गया है, स्टील को रेड कहा गया है, रेड को रेन कहा गया है, रेन को ट्री कहा गया है, और ट्री को रोड कहा गया है। बोल रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। आपसे पूछ रहा है ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा। अब सबको पता है कि ह्यूमन ब्लड का कलर ओरिजिनल में क्या होता है, तो आप बोलिएगा रेड होता है। ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। लेकिन यहां पे ना वाटर इज कॉल्ड एयर कह रहा है। एक नोट लिखिए जो हम लिखवाने जा रहे हैं, पहले नोट लिखते हैं। नोट में वी गो फॉर द सेकेंड वर्ड if called is given. We go for the second word if called is given, but go for the previous word if means is given. हम क्या नोट लिखवाए हैं, we go for the second word if called is given, बट गो फॉर द प्रीवियस वर्ड इफ मीन्स इज गिवन। अगर क्वेश्चन में कॉल्ड दिया होगा तो उसके बाद का जो वर्ड होगा वही आंसर होगा। जैसे यहां क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो आप बोलिएगा रेड। अब यहां देखिए रेड कहां है, रेड यहां भी है, रेड यहां भी है, लेकिन रेड के बाद जो होगा ना वो आंसर, जैसे रेड इज कॉल्ड क्या है, रेन, तो यहां रेन आंसर होगा। आप रेन को लिखिए, आंसर मारिए। अगर कॉल्ड होगा तो हम बाद वाले वर्ड के पास जाएंगे, यही हम बोलना चाह रहे हैं। यहां क्या बोला है, ह्यूमन ब्लड का कलर क्या है, रेड है। अब हम रेड पे जाते हैं, रेड कहां है, रेड यहां भी है, यहां भी है। अब कॉल्ड है तो हम रेड के बाद जो होगा वर्ड उसको आंसर लिखेंगे। रेड इज कॉल्ड रेन, तो रेन आंसर होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 43। यहां मीन्स है, यहां क्या पूछ रहा है, वेयर इज द ब्लड फ्लाई। ब्लड बर्ड कहां फ्लाई करता है, तो स्काई में करता है। ठीक है, अब मीन्स है तो हम पहले वाले वर्ड में आएंगे। यहां पे देखिए स्काई है, अब स्काई से पहले कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लिखिए दे CND आंसर होगा, मतलब आपको आंसर बता ही नहीं सकते, डाटा इनएडिक्वेट। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसको समझने के लिए, क्वेश्चन नंबर 44। यहां वेयर डज द फिश लिव, तो आप क्या बोलिएगा, फिश कहां रहती है, वाटर में रहती है, यही ना। लेकिन यहां पे क्या लिखा, मीन्स है। हम क्या बोले थे, हम पहले वर्ड के लिए जाएंगे अगर मीन्स होगा तो। वाटर कहां है, वाटर यहां भी है, वाटर यहां भी है। वाटर से पहले क्या है, माउंटेन, तो यहां माउंटेन आंसर होगा। ठीक है, एक्चुअल में फिश कहां रहता है, वाटर में रहता है, लेकिन यहां क्या कह रहा है, मीन्स है, तो हम बोले जब भी मीन्स होगा तो हम पहले वाले वर्ड को आंसर लेंगे। यहां भी वाटर है, यहां भी वाटर है, वाटर से पहले क्या है, माउंटेन, तो माउंटेन आंसर होगा। यहीं पे अगर कॉल्ड होता तो हम बाद वाले वर्ड पे जाते। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा, ये नया कॉन्सेप्ट था। अब हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 45। यहां कुछ लिखा हुआ है, यहां कुछ, यहां कुछ, यहां आंसर देखना है। यहां थोड़ा गौर से देखिएगा तो आपको दिख नहीं रहा, EAST उल्टा करके लिखा है, यहां WEST उल्टा करके लिखा है, यहां NORTH उल्टा करके लिखा है, तो यहां SOUTH होगा, जिसमें उल्टा करके आंसर होगा HTUOS। HTUOS, ऑप्शन बी इज द आंसर। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 46 पे। यहां पे गौर से देखिएगा, आपको दिखेगा EARLY, अर्ली। अर्ली का अपोजिट LATE, LATE। अर्ली का अपोजिट क्या होता है, लेट। यहां क्या है, COLD, कोल्ड। कोल्ड का अपोजिट क्या होता है, हॉट, तो हॉट होगा, HTU इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको यह भी समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यहां पे देखिए, यहां लिखा हुआ है OTTFFSSEN क्वेश्चन मार्क।
यहां लग रहा है ओ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां टी होगा, मतलब 10। टी इज द आंसर। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। IVXL-DM, यहां 1 लग रहा है, V का मतलब 5 होता है रोमन में, X का मतलब क्या होता है 10 होता है, L का मतलब 50 होता है, D का मतलब 500, M का मतलब 1000 होता है। ये इंटू 5, ये इंटू 2, ये इंटू 5, यहां इंटू 2 लग रहा है 100, फिर इंटू 5, फिर इंटू 2। 100 को हम रोमन में क्या कहते हैं C, तो C इज द आंसर। रोमन में 100 को क्या कहते हैं C। इसको याद करने का एक तरीका है, CDM याद रखिए, 100 500 1000। CDM याद रखिएगा हमेशा, 100 500 1000। CDM 100 500 1000। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 49। यहां पे सिस्टर का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है ब्रदर का कोड क्या होगा। हम क्या बोले थे, सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। यहां देखिए, सिस्टर के कोड में कहीं भी एस है, नहीं है, आई है, हाँ है, फिर एस है, नहीं है, मतलब सेम तो नहीं है। सेम नहीं है, देन चेक करना है कि अपोजिट है कि नहीं। एस का अपोजिट एच है, नहीं है, आई का अपोजिट आर है, नहीं, अपोजिट भी नहीं है, देन हम नंबरिंग करते थे। लिखिए SISTER, सिस्टर का कोड JIJBEI, यहां नंबरिंग कीजिए S19 I9 S19 T20 E5 R18 I9 E5 B2 J10 I9 J10। यहां सबसे पहले ही आपको देखते लग रहा है ना, यहां पे नीचे में सारा स्मॉल लेटर्स लग रहा है, 10 9 10 2 5। यहां लग रहा है S1 + 9 = 10, तो 10 लिख दिया। यहां 9 तो 9, यहां 1 + 9 10, तो 10 लिख दिया। 2 + 0 2, तो 2 लिख दिया। 5 तो 5, यहां 1 + 8 = 9, तो 9 लिख दिया। ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, ऐसा ही हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है ब्रदर का कोड क्या होगा। ब्रदर का कोड लिखिए, बी का प्लेस वैल्यू क्या है 2, R18 O15 T20 H8 E5 R18। यहां 2 मतलब बी, ये 18 को 1 + 8 9 मतलब I, 15 1 + 5 6 मतलब F, यहां 20 2 + 0 2, तो यहां B, यहां 8 तो H ही होगा, यहां 5 तो E ही होगा, यहां 18 1 + 8 9 मतलब I होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। यहां ट्रांसिट का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है ग्रेड का कोड क्या होगा। हम क्या बोले थे, सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। ट्रांसिट के कोड में कहीं भी टी है, नहीं है, मतलब वर्ड से कोड में लेटर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है देन चेक करना है कि अपोजिट है कि नहीं। टी का अपोजिट जी है, हाँ है, आर का अपोजिट आई है, हाँ है, ए का अपोजिट जेड है, नहीं, मतलब अपोजिट भी नहीं है। देन हम नंबरिंग करते हैं, TRANSIT, ट्रांसिट का है JIAGJEJ, T20 R18 A1 N14 S19 I9 T20, यहाँ J10, यहाँ E5, यहाँ J10, यहाँ G7 A1 I9 J10। अब आपको लग रहा है यहाँ पे डिवाइड बाई 2, यहाँ भी डिवाइड बाई 2, ये डिवाइड बाई 2, ये भी 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 डिवाइड बाई 2। हो क्या रहा है, ऑड होगा तो +1 देन डिवाइड बाई 2, इवन होगा तो सीधा डिवाइड बाई 2 होगा। यही हो रहा है, ऑड में पहले +1 कर रहा है देन डिवाइड बाई 2, इवन में सीधे डिवाइड बाई 2। अब आप बताइए ग्रेड का कोड क्या होगा। G7 R18 E5 A1 T20, ऑड है तो +1 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2 D, यहाँ I, यहाँ C, यहाँ A, यहाँ J, DICAJ इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। धन्यवाद।